हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश की एक स्टोरी, जिसके माध्यम से आपको यह चीज़ सीखने को मिलेगा कि आप इंग्लिश की स्टोरी है तो आप उसे हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसको कैसे पढ़ेंगे। इंग्लिश की कोई भी चीज़ है तो आप उसे कैसे पढ़ेंगे, आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। आज की जो स्टोरी मैं लेके आया हूँ, इसके एक एक वर्ड का उच्चारण लिख कर बताऊंगा, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाता है। साथ ही साथ आपको उसका हिंदी अर्थ निकालना भी सिखाऊंगा कि आप किसी भी चीज़ का कैसे हिंदी अर्थ निकाल सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से आपको सिखाने वाला हूं। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं देरी न करते हुए। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक इंग्लिश की स्टोरी है जिसका उच्चारण मैं आपको लिख कर बताऊंगा और इसका हिंदी अर्थ भी आपको सिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं, तो पढ़ते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए बॉय हु मेड फॉर हिज लिविंग बाय सेलिंग न्यूज़पेपर फ्रॉम डोर टू डोर। तो इस तरीके से पढ़ेंगे इसको। चलिए लिख लेते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, यानी इसको ऐसे पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर लिख के बताऊंगा, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन ए टाइम यानी एक बार की बात है। वंस अपॉन ए टाइम एक बार की बात है। There was a boy. There was a boy who made for his living by selling newspaper from door to door। इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ बॉय हु मेड फॉर हिज लिविंग बाय सेलिंग न्यूज़पेपर फ्रॉम डोर टू डोर। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। एक बार की बात है, देयर यहाँ सब्जेक्ट के रूप में है, इसका कोई मतलब नहीं। वाज मिस था, ए बॉय यानी एक लड़का था। एक बार की बात है, एक लड़का था। हु मिस जो मेड फॉर हिज लिविंग यानी अपना गुजारा करता था। लिविंग मिस होता है गुजारा करना। मेड फॉर हिज लिविंग यानी अपना जीवन व्यतीत करता था। बाय सेलिंग यानी बेचकर। न्यूज़पेपर यानी अखबार। फ्रॉम डोर टू डोर यानी दरवाजे पर। यानी वो एक लड़का था जो अपना गुजारा अखबार बेचकर, दरवाजे पर अखबार बेचकर अपना गुजारा करता था। तो इसका मतलब यही होगा। डोर मतलब होता है दरवाज़ा, डोर टू डोर यानी दरवाजे पर। न्यूज़पेपर मिस होता है अखबार, सेलिंग मिस होता है बेचकर, यानी वह दरवाजे पर अखबार बेचकर अपना गुजारा करता था। तो इस तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से आपको इंग्लिश को पढ़ना है और सुनना है। जब आप सुनेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको 100% समझ में आएंगी। This was the way he used to earn money to pay the fee of his school. This was, ये था। दिस वाज का क्या मतलब होगा, ये था। द वे यानी रास्ता। ही यूज्ड टू अर्न मनी टू पे यहां पर ई रहेगा। द फीस of his school. This was the way he
यूज्ड टू अर्न मनी टू पे द फी ऑफ हिज स्कूल। दिस वॉज वे यानी यह रास्ता था। ही यूज टू अर्न मनी यानी वह जिससे वह पैसा कमाता था, यानी अखबार बेचकर ही वह पैसा कमाया करता था। टू पे यानी देने के लिए, भुगतान करने के लिए। द फीस यानी फीस का शुल्क को, ऑफ हिज स्कूल यानी अपने स्कूल का फीस देने के लिए भी वह अखबार बेचकर ही पैसा देता था। यानी अखबार बेचता था, उसके बाद अपना स्कूल का फीस भी उसी पैसे से देता था वो जो लड़का था। यानी वह दरवाजे दरवाजे पर अखबार को बेचता था, उसके बाद जो पैसा मिलता था वह खाता था, अपना जीविका चलाता था, और उसके बाद फिर स्कूल के फीस भी उसी में से देता था। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। दिस वाज वे ही यूज टू अर्न मनी टू पे द फी ऑफ हिज स्कूल। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है इंग्लिश को। जब इस तरीके से आप इंग्लिश को पढ़ेंगे, इंग्लिश को सीखेंगे, तो आपको 100% समझ में आएंगी चीज़ें, और धीरे धीरे आप इसी तरीके से आप देखेंगे कि आपके अंदर इंग्लिश को लेकर सुधार होने लगा, यानी इंग्लिश आपको समझ में आने लगी है। वन डे एज ही वॉज वॉकिंग हाउस टू हाउस डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़पेपर, एज he was walking house to house one day यानी एक दिन, as यानी जब he was walking यानी वह टहल रहा था, यानी जब चल रहा था, हाउस टू हाउस यानी घर घर पर, यानी वह एक दिन जब घर घर पर जा रहा था। डिस्ट्रीब्यूटिंग, इसको क्या पढ़ेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिंग मीन्स होता है बांटने। न्यूज़पेपर में न्यूज़ पेपर, एज यूजुअल यानी यहाँ पर चलिए इसका मतलब समझ लेते हैं। वन डे यानी एक दिन, एज मिस जब, ही मिस हुआ, वाज मिस था, वॉकिंग मिस चला था, हाउस टू हाउस यानी घर घर पर, यानी एक घर से दूसरे घर वह जब जा रहा था। डिस्ट्रीब्यूटिंग यानी बांटने, न्यूज़पेपर मिस होता है अखबार, यानी एक दिन जब वह अखबार बांटने जा रहा था, यानी बांट रहा था। एज यूजुअल मिस होता है हर रोज़ की तरह, हर दिन की तरह, यानी जैसे वह रोज़ बांटता था अखबार, उसी तरीके से एक दिन अखबार बांट रहा था लोगों के घर पर। अब अखबार बांट रहा था तब क्या हुआ देखिए, इसी तरीके से आपको पढ़ना है। वन डे एज ही वॉज वॉकिंग हाउस टू हाउस डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़पेपर, ऐसे आपको पढ़ना है। ही फेल्ट वेरी लो एंड वॉज स्टार्विंग। ही फेल्ट very low and was starving and was starving। अब क्या हुआ, जब वह अखबार बेच रहा था तब, यानी अखबार को बांट रहा था लोगों के घर पे, तो क्या हुआ आप देखिएगा। ही फेल्ट यानी उसे महसूस हुआ, वेरी लो यानी बहुत थका हुआ महसूस हुआ, यानी वह बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करने लगा। एंड वाज स्टार्विंग और बहुत भूखा था, यानी उसे महसूस हुआ कि वह बहुत थक गया है और भूखा है। अब देखिए इसी तरीके से पढ़ेंगे। ही फेल्ट वेरी लो एंड वाज स्टार्विंग। ही फेल्ट दैट he could not walk anymore. He felt that he could not walk anymore. He felt यानी उसे महसूस हुआ, that यानी कि he could not walk anymore यानी वह अब बिल्कुल भी नहीं चल सकता, यानी इससे ज़्यादा वह नहीं चल सकता। anymore मिस होता है इससे ज़्यादा, walk मिस होता है चलना, not मिस नहीं, could मिस सकता था, he मिस हुआ, that मिस होता है कि, यानी उसे लगता था, यानी उसे महसूस हुआ कि वह अब इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं चल सकता। तो ये थी आज की स्टोरी, और इसी तरीके से आपको स्टोरी को रीडिंग करना है, यानी स्टोरी को पढ़ना है
और उसका अर्थ भी आपको इसी तरीके से निकालना है। जब आप डेली इसी तरीके से वीडियोस को देखेंगे, डेली सुनेंगे, डेली सीखेंगे तो आपको 100% समझ में आएंगी हर चीज़ें और आपको धीरे धीरे वर्ड्स की मीनिंग भी याद होने लगेंगे, क्योंकि मैं हर वर्ड्स की मीनिंग को और उसका प्रोनाउंसिएशन यानी उसका उच्चारण लिख लिख कर बताता हूँ, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। अब चलिए एक बार पढ़ लेते हैं, इसको देखते हैं एक बार पूरे देखिएगा। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए बॉय हु मेड फॉर हिज लिविंग बाय सेलिंग न्यूज़पेपर फ्रॉम डोर टू डोर। दिस वॉज द वे ही यूज्ड टू अर्न मनी to pay the fee of his school. One day, as he was walking house to house distributing newspaper as usual, he felt very low and was starving. He felt that he could not walk anymore. तो इस तरीके से आपको इंग्लिश को पढ़ना है। जब आप ऐसे डेली पढ़ेंगे, डेली सीखेंगे तो आपको 100% समझ में आएंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।